नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इनको गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज लाभ और हानि का पार्ट 10 है, जिसमें मैं पार्ट 9 तक पढ़ा चुका था। पूरे के पूरे मैथ में जितने भी मेरे पास मैथ से हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं मैथ उसमें आपको पढ़ा दिया था लाभ और हानि में। और जितने भी टॉपिक आज मैं पढ़ा दिया था कल तक के, उस सब का आज मैं बोला था टेस्ट के लिए। तो आज टेस्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए टेस्ट के लिए, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यदि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वह कितने में खरीदी गई थी। चलिए फटाक से सोल्व कीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया। और ये टेस्ट है, 30 सेकंड आपको समय दिए जाएंगे, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 20% का लाभ हुआ था 800 रुपए में बेचने पे, ठीक है। हाँ, चलिए सोल्व कीजिए। एसपी 800 रुपये, 20% के लाभ पे एसपी निकालेंगे, सीपी निकल जाएगा। चलिए ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पे, तो एसपी हो गया 800, उस पर प्रॉफिट था 20% का, तो उसका सीपी निकालना है। 20% के लाभ पे एसपी हो जाएगा कितना, 20% के प्रॉफिट पे जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% हो जाएगा। 120% का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया, तो 100% का वैल्यू 120 में 6.66 से गुना करते हैं तो 800 आ जाता है। तो 100 में 6.66 से गुना करेंगे तो 666 रुपया आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 666। 100 में 6.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 रुपये आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। रमेश ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 2500 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना में बेचना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस मैथ को सोल्व कीजिए। आपको खरीदने का दिया हुआ है और उसकी खर्च का दिया हुआ है, तो सीपी निकाल के और उसके बाद फिर आप क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट तो हो चुका है, चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन था रमेश ने पुरानी मोटरसाइकिल 2500 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना होगा, ठीक है। पहले जो सीपी था वो 2500 रुपये में खरीदा था, मगर जब 2500 रुपये में खरीद के लाया मोटरसाइकिल, वो पुरानी मोटरसाइकिल, तो उस पर उसे 500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो टोटल सीपी हो गया 2500 प्लस 500 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपया तो उसे टोटल सीपी हो गया, मगर वो उस पर भी 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ठीक है। सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 3000, यानी कि सीपी को हम 100% मान के चलते थे। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 3000 रुपया, तो 20% के प्रॉफिट पे 120% का वैल्यू 100 में 30 से गुना करेंगे तो 3000 रुपया होगा। 120 में 30 से गुना करेंगे तो 3600 रुपया होगा, यानी कि एसपी आ गया कितने, 3600 रुपया। समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए कितने आसान से एसपी निकल गया। उसे कितने में बेचनी होगी, यानी कि उसे 3600 रुपये में बेचनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है
किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई वस्तु है जिस पे 560 रुपये में बेचता है वो, तो वो से 20% की हानि होती है, मगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम आपका स्टार्ट है। आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ करके और तुरंत सॉल्व करिए, ठीक है। और आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि ये सब मैथ मैं करवा चुका हूँ। पार्ट 9 तक जो आपका कराया गया था उसमें टोटल मैथ करवाया गया है। तो आज आपका टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 में देखते हैं आपने कितने नंबर लाए। मैं जो मैथ करवाऊंगा उसमें से कितने आपने सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, पहले उस वस्तु को 560 रुपये में बेचा था, उस पर उसे 20% की हानि हुई थी। 20% का वो लाभ कमाना चाहता था, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाता है 80%। 20% की हानि हो रही है ना, तो 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना होगा 80%। 80% का वैल्यू दिया हुआ है 560 रुपया। तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि फिर तो 20% का वो लाभ भी कमाना चाहता है ना। तो 80% का वैल्यू दिया हुआ है 560 रुपया, 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा। 80 में 7 से गुणा करेंगे तो 560 आ जाएगा, 120 में 7 से गुणा करेंगे तो 840 रुपये आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 840 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, किस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन से आपको दोबारा टेस्ट भी लिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 20% और 10% का समतुल्य बट्टा निकालें। यानी कि फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। चलिए, आपको समय दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समतुल्य बट्टा से रिलेटेड। चलिए सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सक्सेसिव डिस्काउंट के जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम में पूछ देते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड मैथ पूछ देते हैं, और जो स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं जान पाता है वो उनसे सोल्व नहीं हो पाता है, सही आंसर नहीं निकल पाता है। चलिए फाइंड कीजिए 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट। आपका टाइम स्टार्ट है, सोल्व करें। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कितना होता है। जो देख लीजिए, समतुल बट्टा का मतलब -20 और -10, ठीक है। समतुल बट्टा का मतलब -20 और -10। तो -20 और -10 बट्टा हो रहा है ना, उस पर बट्टा दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस लेंगे, दोनों में क्या लेंगे, माइनस माइनस लेंगे, -20 और -10। फॉर्मूला लिखवाया था a + b + -a × b / 100, ठीक है। -20 + -10 प्लस -20 × -10 / 100 कर देंगे। -20 से -10 कितना हो जाएगा -30, और -2 में -1 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। यानी कि -30 में से 2 जाएगा तो -28, यानी कि टोटल समतुल बट्टा कितना हो गया 28% का बट्टा हो गया, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित किया तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे 648 रुपये में बेच दिया। उसने उस वस्तु को कितने में खरीदी होगी। यानी कि सीपी निकालना है। आपको मैं बताया था, इसके पहले वाला मैथ आपको समतुल बट्टा पे दिया था, तो इसी तरह का ये मैथ है, समतुल बट्टा पे आधारित मैथ है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और आप जब सोल्व कर लेंगे फिर मैं सोल्व करूंगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
चलिए तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब मैं सोल्व कर देता हूँ, फिर आपने जो मैथ सोल्व किया था उससे आंसर मैच करा लीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए इसका आंसर है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, इसका मतलब +20 हो जाएगा, और अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया यानी कि -10 हो जाएगा। तो +20 -10 का समतुल्य बट्टा निकालते हैं, तो +20 - 10 20 × 10/100 यानी कि +20 में से -12 जाएगा तो 8%। 8% का मतलब 8% माइनस में नहीं है, 8% का मतलब +8% यानी कि +8% का मतलब उसको लाभ हुआ है। तो 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपया। 108% का वैल्यू है 648, 100% का वैल्यू 108 को में 6 से गुना करेंगे तो 648 आ जाएगा, 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो यानी कि 100% का वैल्यू क्या होता है, CP होता है। तो यानी कि वस्तु जो है 600 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, वस्तु कितने में खरीदी होगी, 600 रुपये में खरीदी होगी। तो चलिए ये आपका आज का टेस्ट कंप्लीट हो गया है, आज आपका टेस्ट हो चुका है। ठीक है, आपने जो जितने भी मैथ 5 मैथ्स आपको करवाए गए, इसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए जरूर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।